इंडिया में हर राज्य अपने स्तर पर एजुकेशन क्वालिटी को बढ़ावा देने या स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए अपने अपने स्तर पर अलग अलग स्कीम्स निकालती हैं। वैसे ही आज इंडिया के एक राज्य राजस्थान सरकार के द्वारा निकाले गए सीएम हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप के बारे में जानेंगे। मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसका फंड कितना मिलेगा। इन सब के बारे में हम डिटेल में देखेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो मैं आपको कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई जो सर्कुलर है उसे यहाँ पे दिखाता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि उनका जो उन्होंने सर्कुलर दिया होता वो 29 दिसंबर को दिया हुआ था। यहाँ आप फर्स्ट पे ही देख सकते हैं मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना। यहाँ आप एकेडमिक सेशन देख सकते हैं 21-22 के लिए, और जो साइट ओपन होने का डेट है वो 3 जनवरी 2022, और ये एप्लीकेशन आप 15 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके नीचे अब और 3 अलग अलग देख सकते हैं। यहाँ आप विधवा, देवनारायण और कालीबाई भील मेधावी छात्र, इन सब के ये सारे स्कॉलरशिप भी आप देख सकते हैं। लेकिन आज मैं इसके बारे में डिटेल में इसके मुख्यमंत्री सीएम हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे। आज यूजुअल हम बात करते हैं इसके क्राइटेरिया के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका क्राइटेरिया। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका क्राइटेरिया जो फर्स्ट क्राइटेरिया है वह यह है कि वे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो राजस्थान बोर्ड अजमेर से 12वीं क्लास इस ईयर मिनिमम 60% से पास हुए हैं। और दूसरा कैटेगरी क्राइटेरिया ये है कि जो फैमिली एनुअल इनकम होना चाहिए वो 2.5 लाख या उससे कम का होना चाहिए। और जो थर्ड क्राइटेरिया ये है कि राजस्थान के राज्य स्कूल या किसी दूसरे स्टेट के हायर एजुकेशन में किसी भी कोर्स कर रहे हैं या किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रहे हैं तो वो स्टूडेंट इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। जो फोर्थ क्राइटेरिया ये है कि स्टूडेंट को राजस्थान से बिलोंग होना चाहिए। क्राइटेरिया है कि स्टूडेंट को किसी दूसरे स्कॉलरशिप स्कीम का बेनिफिट नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो 6th क्राइटेरिया यह है स्टूडेंट्स के पास पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट बैंक अकाउंट होना चाहिए। और जो 7th क्राइटेरिया यह है कि उसका आधार कार्ड बना होना चाहिए। उसके साथ साथ जो राजस्थान सरकार के द्वारा एक कार्ड बनाई जाती है बमासा, तो ये भी इस स्कीम को अप्लाई करने के लिए के समय ये ज़रूरी है। अगर आपके पास ये बमासा कार्ड नहीं है तो आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 9th क्राइटेरिया ये है कि यदि कोई डिसेबिलिटी स्टूडेंट है तो उसके लिए 40% हैंडीकैप सर्टिफिकेट देना होगा। क्राइटेरिया जानने के बाद आगे हम जानते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में, मतलब इस स्कॉलरशिप में आपको कितना मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 कैटेगरी में दिया जाता है। जो फर्स्ट कैटेगरी में ये है कि जो भी लो इनकम मीन्स 2.5 लाख या उससे कम का एनुअल इनकम है उन स्टूडेंट्स को पर मंथ 500 रुपीज़ दिया जाएगा फॉर 10 मंथ, मीन्स टोटल उनको 5000 पर ईयर दिया जाएगा। जो सेकंड कैटेगरी में रखे हुए हैं वो ये है कि यदि कोई सेम कॉलेज 5 ईयर तक कंटिन्यू करता है या उससे और भी आगे कंटिन्यू करता है, सपोज दैट उन्होंने बीएससी किया उसके बाद मास्टर डिग्री कर रहे हैं तो टोटल 5 ईयर, तो टोटल 5 ईयर तक ही ये स्कॉलरशिप दिया जाएगा। अगर वो स्टूडेंट उसी में पीएचडी या हायर एजुकेशन उससे मास्टर के बाद भी करता है तो उसके बाद ये स्कीम्स उस स्टूडेंट के लिए एलिजिबल या उसको नहीं दिया जाएगा। थर्ड कैटेगरी में इन्होंने वे स्टूडेंट हैं जो हैंडीकैप स्टूडेंट हैं उनको पर मंथ 1000 रुपीज़ दिया जाएगा फॉर 10 मंथ, मीन्स टोटल उनको मिलेगा 10,000 रुपीज़। ये है इसका इस स्कॉलरशिप को भरने के बाद आपको जो बेनिफिट्स मिलते हैं उसके बारे में। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ अप्लाई करने का प्रोसेस। उन्होंने एक गाइडलाइंस दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सर्कुलर दिया है उसी के नीचे एक लिंक दिया हुआ है। तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो हम यहाँ पॉपअप हटा लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ इस इंटरफेस नज़र आ जाएगा या इंटरफेस नज़र आ जाएगा। तो आपको ऑनलाइन स्कॉलरशिप है उस पर क्लिक कर दीजिए।
क्लिक करने के बाद आपको नीचे ये स्कॉलरशिप के सारे डिटेल्स आपको नज़र आ जाएंगे। जैसा यदि आप इस साइट पे अपने आप को रजिस्टर नहीं किए हैं तो यहाँ पे बाय क्लिकिंग ऑन रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। अगर यदि आपके पास ऑलरेडी SSO यूज़र ID और पासवर्ड है तो यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप रजिस्टर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको रजिस्टर करने के लिए 3 ऑप्शन नज़र आ रही है, या जन आधार या बमसा या गूगल अकाउंट से भी आप कर सकते हैं। तो इसमें इन्होंने कंडीशन यही रखा हुआ है कि आपके पास बमसा ID कार्ड होना चाहिए, तो उसी आधार पे आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसका अप्लाई तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसका गाइडलाइंस आपको बता दें। जैसे ही आपके पास यूज़र ID और पासवर्ड मिल जाएगा तो आप लॉगिन कर लीजिए। तो उनके हिसाब से यहाँ आपको ये सारे डिटेल आपको करना पड़ेगा। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप, फिर प्रोफाइल क्रिएशन, आप किस तरह से इसका प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको आधार नंबर पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ, फिर नेम, फिर आपकी मदर की नाम, फिर फैमिली में हेड कौन है उसके फादर की नाम, फिर यहाँ जेंडर, फिर कास्ट पूछेगा, फिर आपको यहाँ आप कौन सा रिलीजन से आते हैं उसके बारे में, फिर आपके पास या तो आप BPL होल्डर है या APL है या अंत्योदय या स्टेट BPL है, इसके बारे में आपको बताना होगा। ये सारे डिटेल भरने के बाद आपको यहाँ नीचे आते हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करने के बाद यहाँ सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करते ही आपको सक्सेस प्रोफाइल आपका क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। लॉगिन यूज़र ID और प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद अपना डिटेल फॉर्म फिलअप कीजिए और सबमिट कर दीजिए। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।